आदरणीय मंच, हॉल में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, विद्वानों और इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों को, सभी बच्चों को मेरे ओर से झारखंडी जोहार करती हूँ, सबों को नमस्कार करती हूँ। मैं उरांव समुदाय से आती हूँ। जो भी सर ने अपनी बातों में उरांव की चर्चा की थी, मैं उरांव समुदाय से आती हूँ, झारखंड से हूँ। और ये जो जिस समस्याओं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, मैंने उसको झेला है। मैंने जिस भी संस्कृति और विकास की बात की जाती है, मैंने उसको जिया है बचपन से लेकर अब तक। और जो समस्याएं मैं झेल रही हूँ आज के संदर्भ में, अगर इस तरह की टॉपिक्स पर जब बात होती है तो मेरा घाव जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है हमारे लिए भारत सरकार में, संविधान में, आज संविधान दिवस की भी बात की जा रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं समाज के लिए किया गया है, विशेषकर हम जनजातियों के लिए, हम लोग जनजाति कहलाना पसंद नहीं करते हैं। हम सामूहिक रूप से आदिवासी हैं और हमारी अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। मैं उरांव हूँ, मुंडा है, संथाल है, हो है, खड़िया है, जो झारखंड का मेजर ट्राइब कहलाते हैं ये सब। और सर जिसकी बात कर रहे थे, बैगा, असुर, बिरोर, ये सब प्रिमिटिव ट्राइब है। वो हम जो भी कर रहे हैं वो उनसे भी नीचे स्तर में है, जो जंगलों में रहते हैं। और बिरोर जो है खासकर बंदर का मांस खाते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। सरकारी इंदिरा आवास को उन्होंने देखा भी नहीं। जब उनको वो घर दिखाया गया, वो लोग एक दिन से ज्यादा नहीं रह पाए और वहां से निकलकर फिर वो अपनी जो ट्रेडिशनल झोपड़ी बनाते हैं वहां वो लोग चले गए। उनकी अपनी जो भी आर्थिक व्यवस्था है वो उस पर जंगलों से चीजों को पाते हैं, करते हैं और उसी पर अपना जीविका चलाते हैं। जब यहाँ पर ये एनएपी की बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड में, पहले तो आप यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि रांची विश्वविद्यालय में सबसे पहले 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई 1980 में आरंभ की गई। और जब इन भाषाओं को वहां पर पढ़ाई शुरू किया गया तो ना विभाग का बिल्डिंग था, ना शिक्षक थे। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो थे, मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानते होंगे उनको, जो एक आदिवासी मुंडा समुदाय के बहुत बड़े विद्वान थे, भाषाविद थे, संस्कृति कर्मी थे। उनका नाम जितना भी लिया जाए वो कम होगा। कम से कम आदिवासी समाज तो उनके लिए ऋणी है। जब विभाग की स्थापना हुई तब वो चिकागो यूनिवर्सिटी में भाषा विज्ञान का शिक्षक थे। जब विभाग खोला गया तो शिक्षक कहाँ से लाया जाए, तब उनको वहां से लाया गया और उनको डायरेक्टर का पद दिया गया। और यहाँ जितने भी हिंदी के शिक्षक थे और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कुछ व्यक्ति थे जो अपनी अपनी मातृभाषाओं को जानते थे, उनको लाया गया प्राथमिक स्तर पर। मतलब कि पहली बार जब पीजी विभाग खुला, ये सारे बच्चों की पढ़ाई जो होती है 1 से पीजी क्लास से लेके ऊपर स्टेज बाय स्टेज चढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई आरंभ की गई तो उसमें पीजी से आरंभ किया गया और शिक्षक बहाल किया गया जो जिस भाषा को जानते हैं। तो 4 क्षेत्रीय भाषा और 5 जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षकों की बहाली की गई। उसके बाद पढ़ाई चलता रहा। फिर यूजीसी नेट लिखने की बारी आई। हमारे यहाँ से कई बच्चे जो हैं वो यूजीसी नेट का परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं। मैं खुद 94 बैच की जारिक हूँ, लेकिन आज मैं घास छील रही हूँ। मतलब कि अगर यूजीसी जिस
सब्जेक्ट को, विषय को मान्यता दे रही है, अगर वो भी स्टेट्स में अगर उसको लागू नहीं करा पाते हैं तो फिर ऐसी संस्थाओं का क्या काम है। एनईपी वहां पर कुछ कर ही नहीं पाता है। वो तो लिखा है कि जनजातीय भाषाओं को ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन देना चाहिए, ये हजारों चीज लिखे हुए हैं एनईपी में। 1953 का बिहार सरकार का चिट्ठी हम लोगों के पास है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर जनजातीय भाषाओं को पढ़ाना कंपलसरी है। आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद लगातार कई एक नियम बनते जा रहे हैं, वो पढ़ाना है, पढ़ाना है। जनजातीय भाषा विभाग जब खुला तो उसमें 3 भाषा ग्रुप की भाषाएं पढ़ाई जाती है। जो कुड़ुक भाषा है, मैं उरांव समुदाय से हूँ, मेरी भाषा का नाम कुड़ुक है। कुड़ुक भाषा द्रविड़ परिवार से आती है। झारखंड में 2 भाषाएं हैं, एक कुड़ुक भाषा है और एक मालतो है, जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जो साउथ इंडिया की परिवार की भाषाएं हैं। कुड़ुक भाषा जो है वो तमिल से निकट है। और दूसरी है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की, जिसमें मुंडा ग्रुप की सभी भाषाएं, मुंडा, हो, खड़िया, संताल, बिरहोर, असुर, जितना भी है प्रिमिटिव ट्राइब का भी है, वो सभी ऑस्ट्रिक परिवार में आते हैं। उसके बाद आर्य भाषा परिवार की 4 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो नागपुरी, कुरमाली, खोरखा और पंचपर्गनिया। तो इन 9 भाषाओं को मिला करके एक भाषा विभाग बनाया गया और बदहाली शुरू से आज तक वही है। आप देखिए, उड़िया, बांग्ला, उर्दू सबका 2 या 3 स्टूडेंट है, अलग विभाग चलता है। एक विभाग को चलाने के लिए जो भी बेसिक नीड्स है वो सारी चीजें वहां पे हैं। लेकिन आप देखिए झारखंड की स्थिति या आदिवासियों की स्थिति कि लो 9 भाषाओं को पढ़ो तुम लोग एक जगह में, अब जैसे भी पढ़ना है बस डिग्री बांटते जाओ, उसके बाद उस डिग्री को लेकर चूल्हा पे डाल दो, उसका कोई काम नहीं है। आज मुझे पीएचडी की डिग्री और जेआरएफ की डिग्री यहाँ पे टांग के आना चाहिए था, लोग देखे और जाने कि ये डिग्री किस तरह बंट रही है। यूजीसी में जब हमारे पेपर्स और क्वेश्चन का मामला होता है तो ये जो नागपुरी वाले चले जाते हैं या संथाली वाले चले जाते हैं, मतलब 1 या 2 टीचर गए क्वेश्चन सेट करने और 9 भाषाओं का सेट करके आ गए, जबकि उनको सारी भाषाओं का ज्ञान नहीं है। क्योंकि द्रविड़ बिल्कुल अलग है, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया और असुर, बिरहोर, भूमिज, ये सब एक भाषा की ग्रुप है। अगर आप एक भाषा जानते हैं तो आप बाकी भाषा, आप संथाली में काम चला लेंगे, लेकिन कुड़ुक के साथ ऐसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो पढ़ाई जब होना शुरू हुआ, उसके बाद जब बहाली की बात हुई, 1980 में विभाग खुला है। 96 में एक बिहार सरकार के साथ में एक इंटरव्यू हुआ जो लोगों ने फेस किया, उसका रिजल्ट का कहीं पता नहीं चला, आज तक नहीं पता चला। ये क्या मजाक है। 2007 में और बिहार वाला जो इंटरव्यू था वहाब अशरफी साहब के अध्यक्षता में इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद 2007 में पुनः फिर झारखंड सरकार ने क्या बोलते हैं इंटरव्यू लिया, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। 2018 में फिर एप्लीकेशन मांगे गए और उसमें सभी आदिवासी भाषाओं में एक भी एसटी सीट नहीं था, जिसमें उसमें भी हम लोग मार खाए। और जनरल मार्क्स में जो कट ऑफ था वो ज्यादा था, जिसकी वजह से हमारा नंबर या मेरे जैसे और भी लोग थे जो नहीं पहुंच पाए और आउट हो गए वहां से। तो 1996 और 2007 में तो हम एलिजिबल थे, उसका रिजल्ट कहाँ गया। वो सरकार क्या मजाक करती है, ऐसे सेमिनार करा के या एनएपी बना करके हम लोगों के साथ केवल खेला जाता है, हमारी भावनाओं के साथ। हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी जीवन शैली को, अपनी आर्थिक और राजनीतिक सभी चीज हम जानते हैं। ये हमारी कुड़ुक भाषा की लिपि है और हमने ये अल्फाबेट बच्चों के सीखने के लिए बनाया है। और 3 पुस्तकें हैं जो कुछ हिंदी में है और कुछ कुड़ुक लैंग्वेज में है। सरकार से हमें कोई भी उम्मीद नहीं है, सरकार कुछ भी नहीं करेगी। अगर विकास की बात करती है तो एजुकेशन जो है वो सबके लिए मस्ट है।
हम तो जेआरएफ और पीएचडी नेट करके सब बैठे हुए हैं, तो मेरा उस एजुकेशन में हम कहाँ पर हैं? नौकरी क्यों नहीं मिली? मेरी क्या गलती थी? मैं तो बीकॉम स्टूडेंट रही, अगर मैं बीकॉम करके एमकॉम या और कुछ करती तो शायद कहीं पर मुझे मिल जाता नौकरी। लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैंने सोचा नहीं, अपनी भाषा है, पढ़ना चाहिए। सिद्धांत से तो पेट नहीं भरता है, मेरा तो पेट नहीं भरा। अगर मेरे हस्बैंड नहीं कमाए होते तो आज मेरा क्या हालत होता, या मेरे जैसे और हजारों हैं जिनकी अब उम्र भी चली गई है। तो इसलिए सरकार की जो विकास की अवधारणा है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कैसा विकास? जंगल उजाड़ देते हैं, नदियां बांध लेते हैं, जमीन ले लेते हैं, विकास की बात करते हैं। हम जिस जमीन में रहते हैं, जहां हम जीते खाते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस जंगल से मेरा जीविका चलता है, उसको तो सरकार ले लेती है और हमें बोलती है आके रांची में रहो। तो रांची में हम क्या पत्थर खाएंगे, सीमेंट खाएंगे? यहाँ रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, क्या रोजगार करेंगे? तब है कि लोग लेबर बन जाते हैं, लोग कलकत्ता चले जाते हैं, असम चले जाते हैं चाय की पत्तियां तोड़ने। और जब वहां जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है? कुछ लौट के आते हैं, कुछ लड़कियां वीमेंस जो है अपनी इज्जत गंवा के आती है, और कोई प्रेग्नेंट होकर लौट रही है, उसको फिर समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, उनका लाइफ तो चला गया। तो अब विकास के नाम पर सरकार हमें उजाड़ती है, तो हमारे लिए व्यवस्था क्या है? आप हमारे जमीन से हमें उठाए हैं तो हमें जमीन के बदले वही जमीन दीजिए, खेती लायक जमीन दीजिए। हमारा जीवन कृषि पर आधारित है, हम नौकरी नहीं करते हैं, हम बिजनेस नहीं करते हैं, हमें चार का आंख नहीं लेना आता है, हमसे बिजनेस होगा ही नहीं। तो आप हमें जमीन दीजिए, जितना जमीन आप हमसे लिए हैं हमको वैसी ही खेती लायक जमीन दीजिए, हम उसमें कमा के खा लेंगे। ना बिजनेस कर पाएंगे, ना नौकरी में भी जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है। कुछ गिने चुने लोग हैं, गांव, अभी सर ने कहा था गांव थोड़े एडवांस हैं, जरूर एडवांस है, लेकिन जो मानसिक स्थिति है वो वही है। इज्जत से नौकरी में जी लेंगे, अगर वहां भी कुछ खिचपिच हुआ तो वो पसंद नहीं करते हैं। मेरी बेटी है यहाँ पर जो झेल रही है अभी, वो नहीं पसंद करती है। जो नौकरी का माहौल है, जहाँ पर जिस तरह तंग किया जाता है, जो अपनी इच्छा से ईमानदारी से काम करने नहीं दिया जाता है, तो हम जहाँ भी जाएंगे हम ये चीज झेलते हैं। हमें हमारी ईमानदारी का चाहिए, हमें बहुत नहीं चाहिए। 2 टाइम पेट भर खाना मिल गया, उसी में, इसीलिए आदिवासी समाज इतना खुश रहता है, उसको और की जरूरत नहीं होती है। अभी जर्मन से एक कॉल आया था कि आप आदिवासी समाज इतना खुश क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं। एक टॉक था मेरा, वहाँ के स्त्री पुरुष लोग ये जानना चाहते थे कि आप लोग को खुशियों का कारण क्या है। तो ये है हमारे साथ जो एबीपी की जो बात की जाती है, हम लोग वो नहीं पसंद करते हैं। अभी जो चुनौतियां हैं इसको हम लोग झेल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सरकार से भरोसा छोड़ दिया है। आप अगर हमें नहीं दे सकते हैं तो हमारी चीजों को मत लूटिए, हमें तबाह मत करिए। जमीन हमने जंगल काट कर, नदी नाला जो गड्ढा था हम साफ करके समतल करके हमने जमीन बनाया है, तो उसको हमसे मत छीनिए। हमारी जो अपनी व्यवस्था है उसमें हम बहुत खुश हैं, सारा सिस्टम है हमारा धुमपुड़िया है शिक्षण संस्थान, जहां हम सामाजिक रूप से शिक्षा पाते हैं। 3 साल में बच्चों को हम लोग डालते हैं और जब तक वो विवाह योग्य नहीं होता है तब तक वो उसमें अपनी सामाजिक चीजों को सीखता है। ये आपकी शिक्षा को नहीं सीखता है, क्योंकि ये हमको नौकरी नहीं देगा, इसलिए हम इसको क्यों सीखेंगे। शाम के समय जब आते हैं, धुनपुड़िया जो शिक्षण संस्थान है वो हमारा पुरुष लोगों, गांव लोगों का धुनपुड़िया कहलाता है। वो गांव के बीच में होता है और उसके साथ में अखड़ा होता है जो नृत्य का स्थल होता है। तो वो जो सांस्कृतिक रूप से जो भी सीखते हैं वो वहाँ पर सीखते हैं। तो बच्चे जब आते हैं वहाँ पर तो उनको सामाजिक चीजों को सिखाया जाता है, तौर तरीकों को सिखाया जाता है। और दिन में अगर फ्री होते हैं तो उनको जो हमारी जरूरत की चीजें, रूप में जिसकी जरूरत पड़ती है, हम उन चीजों को सिखाते हैं। जैसे हल बनाना हो गया, टोकरी बनाना हो गया, महिलाओं को चटाई बुनना सिखाता है, झाड़ू बनाना, इस तरह की जो अपने काम की चीजें जो है
वो सब सिखाई जाती है। हम बहुत सी चीजें नहीं खरीदते हैं, हमारी गांव की महिला उन सब चीजों को स्वयं अपना जुगाड़ कर लेती है, जंगल में पहाड़ में घूमती है और अपना सामान जुगाड़ करती है। तो इन सब चीजों को हम वहाँ पे सीखते हैं। तो अभी हमारे साथ क्या है, जो सरकार ने जब धूमपुड़िया बना दिया, जो ट्रेडिशनल धूमपुड़िया थे उसको उन्होंने बोला कि मैं डेवलप कर देता हूँ, इससे आप लोग और ज्यादा सीखेंगे। और डेवलप क्या किया उन्होंने, सारी चीजों को बर्बाद कर दिया। जो हमारा खपड़े घर इतना बड़ा बड़ा हॉल होता था धूमपुड़िया का घर, उसको इसका इतना बड़ा, ये जो आपका मेज है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बना दिया। अब उसमें कौन बैठेगा, और कंक्रीट का बिल्डिंग बना दिया है। अब उसमें इतनी गर्मी होती है कि लोग उसमें बैठ नहीं पाता है और वो बेकार पड़ा हुआ है, कोई नहीं बैठता है। जो जिस धूमपुड़िया में लोग बैठ के शिक्षा पाते थे, वो वहां पर अभी कोई अपना सामान रख दिया है, कोई टेंट हाउस का सामान रख दिया है। इस तरह से सारा चीज बर्बाद हो गया। तो वो जो ट्रेडिशनल जो जानकारी थी, जो शिक्षा थी, वो भी अभी बंद हो गया है। तो वहां पर हम सीखते हैं सामूहिकता में हम कैसे जीते हैं। समाज में विवाह हो रहा है तो पूरे समाज के लोग बैठते हैं, उनको कहीं से कोई दाई नौकर और कुक नहीं लाना पड़ता है, सब मिलजुल के करते हैं। ये सामूहिकता जो है, ये समानता जो है, स्त्री पुरुष में एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ बाजार जा रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, खुशियों में पर्व त्योहारों में साथ अखड़ा में खेल रहे हैं, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाहरी नजरिया जो है, जो देखते हैं उनकी नजर में बुराई है और वो उसको गंदे तरीके से देखते हैं। अगर महिला पुरुष साथ में हाथ पकड़ते नाच रहे हैं तो उसमें उनको सेक्स की बुराई आती है, गंदी नजर आती है। जबकि हम लोग एक साथ पकड़ कर रात भर नाचते हैं, कहीं किसी के साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन इस जो आधुनिकता में आने के बाद जो बिजली पहुंच गया घर घर, टीवी और मोबाइल पहुंच गया, तो टीवी में जो अश्लील चीजें देख रहे हैं वो चीज अब गाँवों में और आदिवासियों के बीच में घुस गया है। तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। मेरे घर में टीवी नहीं है, इसलिए कि मुझे नहीं चाहिए गंदगी चीजों को, हम लोग नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम सरकार अगर हमारी बात सुने तो ठीक है, हमारी तरह से विकास की बातें करें, हमसे पूछे कि आपको क्या चाहिए। वो अपने मन से एसी के कमरे में दिल्ली में बैठ के प्लानिंग ना करें। हम लोग अभी अपने स्तर से भाषाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो हाँ, जो सीखी लिपि नहीं है, हमारी भाषाओं में नहीं था, लेकिन अभी 30-40 साल हो गया है, हमारी लिपि बन गई है, जिसको हम तोलंग सिक्की बोलते हैं। तो हम लोग इस पर अभी लिखना पढ़ना, हमारी किताबें भी छप रही है और हम लोग इस चीज को, तोलंग सिक्की को हम लोग गांव घर में खुद से सिखा रहे हैं बच्चों को। और कई एक सेंटर हमारे चलते हैं अभी तोलंग सिक्की के लिए। 42 सेंटर हमारे यहाँ चल रहा है रांची और गुमला क्षेत्र में। और उसको पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो युवा और युवती हैं उनको सिखाया है, वो लोग अभी सेंटर की देखभाल करते हैं। और टाटा स्टील फाउंडेशन जो है इसके लिए हमें मदद कर रही है। जो भी किताबें, पुस्तकें, कागज, कलम, बोर्ड वगैरह है, वो सब हमें वहाँ से मिल जाता है। लेकिन जो आर्थिक सहयोग हम लोग खुद से अपना जो चंदा करते हैं और जो पढ़ाने वाले युवक युवती हैं उनको कुछ बहुत पैसा देते हैं। और सेंटर बहुत अच्छा से चल रहा है। कई स्कूल अभी चल रहे हैं तोलंग सिक्की, जो हमारी लिपि है उसमें लोग पढ़ रहे हैं और बोर्ड की परीक्षा भी लिख रहे हैं, इंटर में, बीए में भी लिख रहे हैं, एमए में भी। लेकिन जिनको आदत पड़ गई है गुलामी की और सिर्फ हम देवनागरी में ही नहीं लिखेंगे, तो वो लोग सीखना नहीं चाहते हैं, वो कतराते हैं, मतलब नया से मेहनत नहीं कर सकते हैं। हम अगर अंग्रेजी अल्फाबेट एबीसी सीख सकते हैं, जर्मन की भाषा या दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हैं, तो हम तोलंग सिक्की क्यों नहीं सीख सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये विरोध होता है, लेकिन सेंटर अच्छे से चल रहा है। 2003 में झारखंड में एकेडमिक काउंसिल ने लिपि को भी मान्यता दिया है, तो उस पर कई किताबें छप रही है। वेलफेयर डिपार्टमेंट भी छाप करके दिया। झारखंड शिक्षा परियोजना है, उन्होंने भी कुछ किताबें छापी है। 1996 से हम लोग एनसीईआरटी में कई एक बार पुस्तकों का निर्माण किया है, जो ब्रीज लेसन के रूप में हमें बुलाया जाता था बनाने के लिए। वो हम लोग लगातार 96 से 90 तक हम लोग बनाए। वो किताब आज तक हम लोग को देखने को नहीं मिला है, मतलब कि हमारे बीच में नहीं आया है। तो हम कैसे, हम किन पर विश्वास करेंगे, किन के पीछे हम चलेंगे।
हमारे पास अपने अपने इन सब कामों के लिए संसाधन नहीं है। तो हम लोग भी जब भारत देश के नागरिक हैं तो हमारा भी अधिकार बनता है कि संविधान ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए हैं उसका हमें भी फायदा मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। यूजीसी का जो हालत बता दिया, जब इन्होंने नियम को ऐसा कर दिया था कि जो नेट जेआरएफ को भी नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने यूजीसी के चेयरमैन से मिला कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है झारखंड में। तो वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं वो बोलते हैं मुझे कि अच्छा तो आप नेता बनोगे, इलेक्शन लड़ना है, आप सबकी बात लेकर के आ गए हैं। ये कौन सा तरीका है? यूजीसी नेट के चेयरमैन का ये लैंग्वेज है। तो और हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? उसके बाद CIL मैसूर जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर, वहां पर हमारा काम होता है बहुत पहले से। हम लोग लगता है 86-87 से वहाँ पे बुक निर्माण के लिए, कभी लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग के लिए, कभी फोनेटिक ट्रेनिंग के लिए हम लोग हमेशा जाते हैं। वहाँ से हम लोगों को सहयोग मिलता रहा है, लेकिन NCERT से सहयोग नहीं मिला है। उन्होंने बुक छापा, हमें नहीं मिला। शिक्षा परियोजना ने बुक छापा, वो भी हमारे बीच नहीं आया। करोड़ों रुपया की जो पुस्तक हम लोगों ने बनाया था वो सभी दीमक खा गए। वो जो अनाज गोदाम जो है पंडरा में, रांची में, वहाँ पर सब सड़ गया। तो ये है पैसों का दुरुपयोग, बजट का दुरुपयोग। और इसलिए जब इस तरह की बातें जब की जाती है तो बहुत तकलीफ होती है मन में। जमीनी स्तर पर हम लोग झेल रहे हैं। इससे अच्छा तो कि सरकार कुछ नहीं करेगी, हमें खुद से करना है। इसलिए अभी हम लोग अपना अपना सेंटर चला रहे हैं। होट ट्राइब जो है, वो आदिवासी, उनका वाराणसी अपना लिपि है, वो लोग का भी 600 सेंटर चल रहा है चाईबासा चक्रधरपुर एरिया में। उसके बाद जो संताल ट्राइब है, वो तो जान रहे हैं आप लोग कि संताल ट्राइब का तो एक शेड्यूल में आ गया है, लेकिन वहां भी जाति के नाम पर उनकी भाषा को अपना लिया गया है। लेकिन उसका जो मुख्य जो फायदा मिलना था वो संथाल ट्राइब को नहीं मिल रहा है। संथाल ट्राइब के अलावा जो दूसरे जो चालाक जाति के लोग हैं वो उठा रहे हैं। क्योंकि जो भाषा विज्ञान की पढ़ाई होती है ना, वो जब रांची विश्वविद्यालय में खुला था तो उसमें सिर्फ 50 नंबर का भाषा विज्ञान का पढ़ाई होता है। जहाँ 9 भाषाओं की पढ़ाई हो रही है वहाँ सिर्फ 50 नंबर का भाषा विज्ञान की पढ़ाई होगी, तो कैसे काम चलेगा? और ये जो 9 भाषाओं की पढ़ाई हो रही है 3 भाषा ग्रुप की, ये एक बहुत रिच आइडिया है और वो काम हो रहा है। और इस तरह से जो विदेशों से जो शोधार्थी हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में पढ़ने आते हैं, रिसर्च करने आते हैं। अमेरिका से, जापान से बहुत ज्यादा लोग आते हैं जो भाषा पर काम करते हैं। वो लोग यहाँ से पढ़ के डिग्री लेकर जाते हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। संताली भाषा में क्या हुआ, एक शेड्यूल में आने के बाद जो भी लोग भाषा विज्ञान की पढ़ाई किए हुए हैं वो भाषा पर काम कर सकते हैं। तो जो भी नौकरियां मिली एक शेड्यूल में आने के बाद, वो सारे नौकरी पाने वाले 2, 4, 5 संथाल होंगे। बाकी सारा बेनिफिट जो है, जो भाषा विज्ञान पर टेक्निकल काम हो रहा है, वो सब सारे दूसरे लोग हैं। तो हमने कच्ची भीगी लकड़ी से हमने आग जला जला करके खाना पकाया इतनी मुश्किल से, और जब खाने की बारी आई तो दूसरे लोग झपट पड़े। तो क्या फायदा हुआ है एक शेड्यूल में आने का भी? तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भाषा एक शेड्यूल में आए, क्योंकि फिर वही बात होगी, झपटने वाले झपट के ले लेंगे और हम बस वही काटते रह जाएंगे। समय कमी है, बोलना और कुछ भी था, लेकिन शायद फिर कभी मौका मिले।